हमला का 4 अक्टूबर के बाद हुड्डा और कांग्रेस दोनों का होगा सुपड़ा साफ। गुरुग्राम में अब लोग यूपीआई से कर सकेंगे चालान। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को मिली 50 यूपीआई मशीनें। हरियाणा सीएम के ओएसडी के भाई पर हमला। सोनीपत में बदमाशों ने की वारदात, चाकुओं से कई बार किए वार। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर विवाद, चुनाव जल्द कराने की करी मांग। हरियाणा के 30 शहरों में बारिश का अलर्ट, 2 दिन तक खराब रहेगा मौसम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संत कबीर कुटीर पर रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया है। मुख्यमंत्री ने जहां रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर प्रदेश और प्रदेशवासियों को समृद्धि की कामना की है। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी रक्षाबंधन के त्योहार में शामिल हुए और बहनों से राखी बंधवाया। वहीं प्रदेश भर में सुख समृद्धि की भी कामना की। कबीर कुटीर पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है सीएम ने। सीएम सैनी ने झज्जर की अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने पूर्व सीएम हुड्डा पर अपना जुबानी हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस और उनकी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस और हुड्डा दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं सीएम ने हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। उनके नेतृत्व में हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पार्टी छोड़ने वालों को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें से 6 तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी से दूरी बना चुके हैं। इस्तीफा देना जब कार्यालय खत्म हो जाता है तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की इसके अंदर कई दौरे आए हैं, जिसमें लोग आए, अच्छे जिम्मेदारियां पर बैठे और फिर जिम्मेदारी के बाद जब संघर्ष का दौर आया तो चौधरी देवीलाल को भी छोड़कर चले गए। देखिए, जो लोग छोड़ के गए उनमें से 6 तो लोकसभा में भी पार्टी से दूरियां बना चुके थे। इस्तीफा देना टेन्योर खत्म होने के बाद तो एक मात्र फॉर्मेलिटी है। और मैं तो इतना बोल सकता हूँ, ये नर्सरी है चौधरी देवीलाल जी की। इसके अंदर कई दौर आए जिसमें लोग आए, अच्छे जिम्मेवारियों पर बैठे और फिर जिम्मेवारी के बाद जब संघर्ष का दौर आया तो चौधरी देवीलाल जी को भी छोड़। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाल
कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कहा कि व्यक्ति केवल चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है। कांग्रेस एक अनुशासन मानने वाला परिवार है। केंद्रीय चुनाव समिति में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ही अंतिम फैसला करेंगे कि वो मेरा अनुग्रह को स्वीकार करेंगे या नहीं। व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन मानने वाला परिवार है। केंद्रीय चुनाव समिति श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी फाइनली निर्णय करेंगे कि वो मेरी अनुग्रह को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा, हमेशा मान्य रहा। सोनीपत में सीएम सैनी के ओएसडी वीरेंद्र चोटीवाला के भाई जयदेव पर अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से जानलेवा हमले की घटना सनसनी फैला दी है। जहां जयदेव पर अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से दर्जन भर से ज्यादा वार किए हैं, लेकिन अब जयदेव की हालत सामान्य है। जयदेव की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 18-19 अगस्त की रात को जयदेव निवासी बड़ खालसा ने थाना बालगढ़ में शिकायत दी है कि मैंने खेवड़ा रोड पर दुकान कर रखी है। रात को दुकान बंद करके जैसे ही मैं अपने घर के लिए चला तो दो नाम पता ना मालूम लड़के जिनके हाथ में चाकू था, उन्होंने उसका बैग छीनने का प्रयास किया है और उस पर चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर आसपास की पब्लिक आ गई, जिसके कारण वो दोनों मौके से भाग गए। हरियाणा के सिख समाज के लोग इकट्ठे होकर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 40 मेंबर की नई कमेटी गठित कर दी है, जिसके विरोध में प्रदेश के सिख उतर आए हैं। आपको बता दें, 8 सितंबर को सिख सम्मेलन बुलाया गया है। उससे पहले किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मीटिंग बुलाकर कोई बड़ा फैसला भी हरियाणा के सिख संगत ले सकती है। जो संगतां दी पिछले काफ़ी लंबे समय में तो एक डिमांड सी कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े इलैक्शन कराए जान, इलैक्शन करा के ते जिहड़ा गुरु घरां दा प्रबंध है वो संगत अपने नुमाइंदे चुन के भेजे ते जिन्हां दे राहीं गुरु घरां दा प्रबंध हो सके। पर सरकार दी मनशा इत्थे साफ नहीं हैगी। वो पिछले 18 महीने का टाइम लंघ चुका है। उस तो बाद हुण दोबारा तो सरकार ने 41 मैंबरी कमेटी का चोण की है, जो कि गुरु घरां दा प्रबंध संभालने वास्ते उन्होंने दोबारा तो चोण कर दी है। पर संगत इस चीज़ का भारी रोष है। संगत की जिहड़ी मंग सी कि इलैक्शन जल्द होना चाहिए ताकि गुरु घरां दा प्रबंध जिहड़ा वो संगती रूप में संगत के नुमाइंदे चुन ते प्रबंध संभालन। महेंद्रगढ़ के बेरी में वन विभाग की जमीन पर अनहद शक्ति फाउंडेशन की संस्था के अध्यक्ष शैलजा ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर अपनी टीम के साथ लगभग 200 पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली है। वहीं कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना करती है, तो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। लेकिन कोई और भी जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, वो है पेड़। कार्यक्रम है आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या के ऊपर, जो पावनी श्रावण मास है, इसमें वृक्ष लगा करके रक्षाबंधन, रक्षा क्या होती है, ये वृक्ष हम अपने भाई से कहते हैं कि इस देश की सनातनी परंपरा है कि भाई रक्षा करेगा, लेकिन यहाँ हम एक एक वृक्ष, एक एक व्यक्ति लगा रहा है कि ये वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे और हमारी नहीं, हमारी पीढ़ियों की, भावी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। तो आज अनहद शक्ति फाउंडेशन, जिसने पहले आयुर्वेद का एक उद्यान लगाया है, एक सामान्य उद्यान लगाया है कि गांव के लोग जिसको पार्क कहते हैं, और ये तीसरा है क्रीड़ा उद्यानम। कार्यक्रम है आज। पेरिस ओलंपिक में लगातार कई मैच जीतकर विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची तो मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर उसे फाइनल से मुकाबले से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में विनेश फोगाट के चाहने वालों को उम्मीद थी कि स्पोर्ट्स कोर्ट उसके हक में फैसला सुनाएगा, लेकिन वहां भी उम्मीद टूट गई। वहीं जब विनेश फोगाट भारत पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुलाकात कर विनेश फोगाट को बधाई दी गई। भाई साहब, हम अपनी चैंपियन लाडली बेटी विनेश के लिए हरिद्वार से लेकर के निकले थे, हम पैदल आ रहे हैं और हम 12 तारीख को चले थे वहाँ से।
और ये हमारा संकल्प था कि हम गंगा जल लेकर के जाएं, पैदल लेकर के जाएंगे और अपनी लाडली बेटी विनेश के इस गंगा जल से पैर धोएंगे। तो अभी हम खरगोदा जा रहे हैं। प्रतिक्रिया देखो सर, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, खुद मैं गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ, तो मैं इस दर्द को भली बात समझ सकता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन कितना संघर्ष, कितना त्याग करता है। और रही अपनी चैंपियन लड़की विनेश की बात, तो उसका तो पूरा जीवन ही संघर्ष के साथ बीता है। चाहे आप 2016 का ओलंपिक उठा लो, 2016 में भी मेडल लेके आते हैं। फरीदाबाद की रहने वाली महिला रूपा ने अपने भाई को राखी पर उपहार लेने के बजाय भाई की जान बचाकर उसे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल महिला के भाई का क्रेटिनिन 12 से ज्यादा था। जब उसकी बहन को पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर किडनी देने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने अपनी किडनी देकर भाई की जान बचा ली। मैं डायलिसिस पे चल रहा था, फिर मेरे को मेरी बहन ने हिम्मत बंधाई, फिर मेरे को किडनी मैंने ट्रांसप्लांट कराई। आपकी बहन आपसे बड़ी है, आपसे छोटी है? मेरे से छोटी है। आपसे छोटी है। तो राखी का त्यौहार है, एक राखी के त्यौहार पर आमतौर पर भाई पैसे या कोई गिफ्ट देते हैं बहनों के लिए, और बहन उम्मीद करती हैं कि भाई जीवन भर रक्षा करेंगे। यहाँ बहन ने भाई की रक्षा की, क्या कहेंगे? ये मेरे को बहन ने मेरे को जीवन दान दिया। मुझे तो एक दिन पहले ही पता लगा, दूसरे दिन मैंने कह दिया था भाई किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं दूंगी, बेफिक्र रहना। वो यही थोड़ा घबरा रहा था, नहीं मैंने कहा मैं तैयार हूँ, जब मैंने मुंह से वादा करा है तो पूरा करूँगी बस। अपनी खुशी से दिए मैंने। कितने बच्चे हैं आपके? 2। हाँ जी। तो बच्चों से कोई बात की, पति से कोई बात की? पति तो नहीं है, बच्चों ने कह दिया हमें कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, हस्बैंड नहीं? हाँ, पति नहीं है, तो बच्चों ने कोई वो नहीं करा। इंटरव्यू हो गया था बच्चों का यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज नहीं, हम अपनी मम्मी को देखभाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत जल्द टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स सिलेक्शन फाइनल फेज में है। फिलहाल सर्वे करवाया जा रहा है और बहुत जल्द कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। राजस्थान चुनाव के बाद क्या हुआ उस पर भी ध्यान दीजिए। विधानसभा के पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, ऐसा कब कहा था हमने? तो हरियाणा में भी वही हालत है। इनकी झूठ बोलने की आदत है, इनके बीच में कंपटीशन है। नायब सिंह जी कहते हैं मैं मोदी जी से ज्यादा झूठा, मोदी जी कहते हैं अरे तुम तो नए आए हो, मैं तुमसे ज्यादा झूठा। खट्टर साहब कहते हैं अरे तुम लोग क्या झूठे, मैं 9.5 साल झूठ बोल के चला गया। इनके बीच में झूठ बोलने का कंपटीशन है, इनके बीच में जुमलों का कंपटीशन चल रहा है, जनता सब समझ चुकी है। करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी देवांशु बुद्धि राजा आज पानीपत के जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और उन्होंने 2 बूथों की मशीनों में गड़बड़ी का जो आरोप लगाया था उसकी आज जांच होनी थी, जिससे वह संतुष्ट नजर नहीं आए हैं और उन्होंने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए और कहा कि ईवीएम मशीन के साथ लोकसभा चुनाव में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी इंजीनियर की पढ़ाई कर चुके हैं और हमें मशीनों के बारे में पूरी जानकारी है। आज इस बात पे मोहर लग गई, क्यों इलेक्शन कमीशन भाग रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी किसी आदमी के अंदर खोट नहीं है तो वो क्यों डरेगा? क्यों इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम डेट को रीसेट नहीं करेंगे? क्यों इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम पुराने सिंबल लोड नहीं करेंगे? ऐसा क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार इस चुनाव के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये चेकिंग हो रही है। आज से पहले किसी चुनाव में नहीं हुई, जब से ईवीएम यूज हो रही है पहली बार ये हुआ और चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी। इन्होंने जान करके टेक्निकल एसओपीज ऐसी जारी कर दी कि जिसमें कैंडिडेट के पास कोई रास्ता ही ना बचे। मेन कंसर्न ये है कि जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है और उसे पारदर्शिता पर डाउट है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस व्यक्ति के सभी जो रीजंस हैं, सभी जो उसके डाउट हैं उसको क्लियर करे। आज अंबाला छावनी में हरियाणा कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वहीं भाजपा और सीएम सैनी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सब भाजपा की आईटी सेल का खेल है। राजनेता भी अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई घोषणाएं की लेकिन यह घोषणा झूठी है।
10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में एक पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है। और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और इस जोश के साथ उमड़ के आए, निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद अब हर पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा द्वारा आज अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें टेकचंद शर्मा ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने कहा कि हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। एक छोटे से बुलावे पर आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हमने 14 से 19 भी मिशन लेकर के चले थे कि अपने क्षेत्र को हर तरीके से विकास की आंधी बहानी है। आज हम 24 से 29 तक का अगर हर साल घर में बजट बनाते हैं, हर साल में सरकारें बजट बनाती हैं, क्यों ना हम 5 साल का अपना बजट बना करके चले, क्यों ना हम अपने आगे के लिए विकास के बारे में एजेंडा लोगों को बताएं, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि भाई आगे क्या करना है, किस तरीके से हमारे क्षेत्र का विकास होना है। हमने आज उनको एक खाका बना करके दिया है और आगे विश्वास देते हैं कि चाहे कोई साथी हो, मैं किसी के बारे में नई बात नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास है, इससे एजेंडा दूसरा नहीं है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।